एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी स्टैटिक करंट जीके जीएस। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को फटाफट से ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, स्पेशली ग्रुप डी के एग्जाम्स जो कल परसों में होने वाले हैं, जो एग्जाम्स जिन बच्चों के, उनके लिए ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आज कुल 100 प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोगों को देखना है कि 100 में 100 प्रश्न कितनों के सही होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी को हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी जैसे कि देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में श्रीलंका द्वारा प्रदान किए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है। तो मोदी जी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, बहुतों को पता होगा। इसका उत्तर है मित्र विभूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर होगा यहाँ पर, यहाँ मैं नोट डाउन कर देती हूँ, राइट डाउन कर देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ ब्रीफिंग करने का नेतृत्व करने वाली महिला कर्नल कौन थी। ऑपरेशन सिंदूर 2 महिलाओं के द्वारा किया गया था, जिनमें एक व्योमिका सिंह थी और दूसरी कौन थी, कर्नल सोफिया कुरैशी जी थी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महाकुंभ 2025 का समापन किस पर्व के स्नान के साथ हुआ। वर्ष नहीं, पर्व के साथ पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होने वाला है महाशिवरात्रि के साथ हुआ। प्रश्न नंबर 4 है डिजिटल भारत निधि के तहत राज्य नेतृत्व मॉडल लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। क्या पूछा गया, पूछा जा रहा है डिजिटल भारत निधि के तहत देश में क्या है, निधि के तहत देश में राज्य नेतृत्व मॉडल लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर होने वाला है यूपी के द्वारा ये किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है कौन सा राज्य कुंभकर्ण घाटी संरक्षण परियोजना से संबंधित है। ऐसी परियोजनाओं से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 6, भारत का दूसरा रामसर स्थल जिसे जून 2025 में शामिल किया गया और जो फालौदी में स्थित है, कौन सा रामसर स्थल है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, खीचन को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है 7, गया शहर का नया प्रस्तावित नाम क्या है। बीजेपी सरकार ने बहुत सारे शहरों के नाम बदले हैं, जिनमें गया जी भी हैं, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, गया जी रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आदि शक्ति अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। आदि शक्ति अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, 5वीं डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन गणना में शामिल परिवारों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर क्या होने वाला है, 12 लाख परिवारों को शामिल किया गया है डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन गणना में। कौन से नंबर की गणना है, 5वीं नंबर की है, ये भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पम्बन रेल ब्रिज किस राज्य में है। तो अगर किसी को नहीं भी पता, तो पम्बन नाम से तो थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो आप लोग लगा सकते हैं। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ये अभी निर्माणाधीन है, रेडी नहीं हुआ है, ध्यान में रखना है। तो कुल 10 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ज्ञानोदय क्लासेस को, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 है किस राज्य ने बीजू विरासत योजना की शुरुआत की। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है ये, तो उड़ीसा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का मुख्य बिंदु क्या है। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, 7% जीडीपी। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जैसा कि ट्रेंड रहा है आरआरबी का इस साल, आरआरबी ने 25-26 से ज्यादा फोकस 24-25 पे किया है, तो आप लोगों को 24-25 वाला भी प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वज्र प्रहार 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ है। वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो अमेरिका के बीच में हुआ है। ऐसे अभ्यास भारत बहुत सारे देशों के साथ करता है, हालांकि वज्र प्रहार अमेरिका के साथ किया गया है।
अगला प्रश्न है, किस देश ने हरित ऊर्जा गठबंधन 2025 भारत के साथ घोषित किया? किसने घोषित किया है? नेपाल ने घोषित किया है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, 2025 का जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? जैव विविधता हॉटस्पॉट राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। इसका उत्तर होने वाला है मेघालय। मेघालय में दुनिया का एकमात्र याद रखिएगा तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है, कैबुल लामजाओ नाम है, ठीक है, जहां संघाई हिरन भी पाए जाते हैं और फुमडी नाम का एक घास है जो तैरता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, ASOSI यानी कि ASOSI पढ़ते हैं हम शॉर्टकट में, ASOSI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है भारत के कैग को। ये किसमें दिया गया है? कैग की चर्चा आर्टिकल 148 में की जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? 43वां है, ये भी ध्यान में रखना है, नंबर देके पूछा जाता है। ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन कौन शामिल है, या 43वां नंबर देकर पूछ लिया जाए, तो इसका उत्तर होगा होयसल मंदिर समूह। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा अभियान। राष्ट्रीय महिला सुरक्षा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है महिला सुरक्षा अभियान की शुरुआत? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूपी के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, ग्लोबल साइंस लीडर अवार्ड 2025 किसे मिला? तो किसे दिया गया है ये अवार्ड? टेस्सी थॉमस को दिया गया है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 80 प्रश्न और भी रोमांचक होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। पर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, देश का पहला ग्रीन हेल्थ राज्य। देश का पहला ग्रीन हेल्थ राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा सिक्किम में बनाया गया है, ठीक है। वैसे भी आप जानते हैं सिक्किम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक राज्य है वर्ल्ड का। अगला प्रश्न है, पहला क्लाइमेट रिस्क मैप। पहला क्लाइमेट रिस्क मैप किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 23 है, सबसे बड़ा रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? सबसे बड़ा रक्षा प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में किया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय रोजगार सूचकांक 2025 में प्रथम राज्य। राष्ट्रीय रोजगार सूचकांक, अब देखिए रोजगार के लिए आप लोग ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार किस राज्य का रोजगार में सूचकांक प्रथम आया है, ठीक है। जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, रोजगार के लिए ही कर रहे हैं। तो अभी जो स्थिति सबसे अच्छी है वो कर्नाटक की रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, इंडिया ओशन समिट 2025 कहाँ हुआ? इंडिया ओशन समिट 2025 कहाँ हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होने वाला है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 26, पहला डिजिटल कृषि मिशन डेटा सेंटर। देखिए जहां भी पहला आता है, जहां भी पहला आएगा क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि पिछले कुछ एग्जाम से आरआरबी का क्या ट्रेंड रहा है? आरआरबी का ट्रेंड रहा है कि करंट जो है वो लास्ट 2 इयर्स के पूछ रहा है। किसके पूछ रहा है? लास्ट 2 ईयर। तो हम एक भी क्या नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसमें आपको लेटेस्ट करंट भी मिलने वाले हैं और लास्ट 2 इयर्स के भी मिलने वाले हैं। तो क्लास पर फोकस बनाए रखिएगा। इसका उत्तर क्या होने वाला है? हैदराबाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, UIDAI का नया चेयरमैन। आप सभी जानते हैं इसी के द्वारा क्या बनाया जाता है? आधार कार्ड बनाया जाता है। फुल फॉर्म्स मैं यहाँ नहीं डिस्कस करा रही हूँ, फुल फॉर्म्स के लिए हम एक अलग क्लास लाने वाले हैं। और फुल फॉर्म्स, ये आपका भी होमवर्क है कि फुल फॉर्म आपको खुद से ढूंढना है और याद करना है। ये सारे फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर कौन है? नए चेयरमैन संजीव कुमार जी है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन। पहला सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका उत्तर क्या होने वाला है? गुवाहाटी में, यानी कि गुवाहाटी असम में है।
प्रश्न नंबर 29, महिला शक्ति सुरक्षा पोर्टल। महिला शक्ति सुरक्षा पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए? तो ये यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन फेज 2 पूरा होने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? प्रश्न है आपका, इसका उत्तर होने वाला है 2030 तक रखा गया है नेशनल क्वांटम मिशन फेज 2। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 31, पहला एआई आधारित ट्रैफिक प्रबंधन शहर। पहला एआई आधारित ट्रैफिक प्रबंधन शहर। देखिए, अब ट्रैफिक रूल्स को भी एआई क्या करने वाला है? गाइड करने वाला है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द नौकरी ले लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिप्लेस ना किया जाए। जब एआई आई उससे पहले आप लोग सेटल हो जाए। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछ रहा है? एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? लक्ष्य सेन रहे हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हर घर डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। हर घर डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य में हुई है? सबसे पहले क्या किया गया है? लॉन्च कर दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी होने वाला है यूपी, ठीक है। यूपी ने काफी प्रोग्रेस किया है पहले से। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 34, G20 डिजिटल इनोवेशन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? G20 डिजिटल इनोवेशन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर होने वाला है 2025 इनोवेशन सम्मेलन है, डिजिटल इनोवेशन, याद रखिएगा। G20 का सम्मेलन नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होने वाला है नई दिल्ली। हालांकि 23 वाला सम्मेलन भी नई दिल्ली में ही किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, पहला एंटी ड्रोन सेंसर नेटवर्क। पहला एंटी ड्रोन सेंसर नेटवर्क कहाँ पे है? श्रीनगर में अभी किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रीय जैव भौगोलिक संरक्षण क्षेत्र घोषित क्षेत्र। अच्छा, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जैव भौगोलिक संरक्षण क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो जैव भौगोलिक संरक्षण क्षेत्र इनमें से कौन सा है? पश्चिमी घाट है। तो ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट से जुड़ा ये प्रश्न है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म। 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी फिल्म रही है? तो इस फिल्म का उत्तर होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर बी, जलधारा रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र। पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र इनमें से कौन सा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? कांडला होने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 39, डिजिटल न्याय पोर्टल। डिजिटल न्याय पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? डिजिटल न्याय पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग लैब। पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग लैब के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होने वाला है, कहाँ है? IISc बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न नंबर 41, लाइफ टाइम पूछा जा रहा है, लाइफ टाइम साइंस अचीवमेंट। लाइफ टाइम साइंस अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे नवाजा गया है? देखिए, ऐसे प्रश्न जो है ना अचीवमेंट से रिलेटेड, वो भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, CNR राव। CNR राव के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 42, पहला ओसिन थर्मल एनर्जी प्लांट यानी कि ओटेक, इसको शॉर्टकट में आप ओटेक पढ़ सकते हैं। ओटेक का क्या है पूछा जा रहा है, कहाँ पे प्लांट किया गया है इसे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? अंडमान निकोबार में इसे प्लांट किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 42 है, हरित पर्यटन नीति। हरित पर्यटन नीति किस राज्य में लागू की गई है? हरित पर्यटन नीति जो है वो लागू की गई है जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, भारत की पहली स्पेस टूरिज्म। भारत की पहली स्पेस टूरिज्म नीति जारी एजेंसी, ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसने पहली स्पेस टूरिज्म नीति जारी की है? तो इसका उत्तर होने वाला है स्पेस इंडिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 45, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। हम विकल्पों पर जाकर अपना टाइम नहीं गवा रहे हैं, हम डायरेक्टली आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? निर्मला पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर, स्मार्ट वाटर सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? स्मार्ट वाटर सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर होने वाला है नागपुर को दिया गया है।
प्रश्न नंबर 47, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एयर कॉरिडोर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एयर कॉरिडोर कहाँ पे बनाया गया है? मल्टी मॉडल है, लॉजिस्टिक एयर कॉरिडोर है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हैदराबाद में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त राज्य। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त राज्य कौन सा है जिसे सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होने वाला है महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पहला डिजिटल मानवाधिकार पोर्टल। पहला डिजिटल मानवाधिकार पोर्टल कहाँ लॉन्च कर दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को। इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 50, एआई आधारित साइबर सुरक्षा। एआई आधारित साइबर सुरक्षा प्रणाली किस बैंक ने शुरू की है? किस बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई के द्वारा ये शुरू कर दिया गया है। तो हमने अर्धशतक कंप्लीट कर लिया है, 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो आप लोगों को मिलाना है कि 50 में 50 कितनों के सही हुए हैं। अगर 50 में 40 भी आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपका जो है स्तर है वो काफी बेटर है, तैयारी काफी अच्छी चल रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 51। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ इसे क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सब इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दी जा रही है आपके बेहतर भविष्य के लिए। तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हर एक क्लास की जानकारी सबसे पहले मिले, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए इसकी। तो चलेंगे हमारे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का पहला नेशनल डिजिटल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुआ? भारत का पहला नेशनल डिजिटल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुआ? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने युवा उद्यम स्टार्टअप मिशन शुरू किया? किस राज्य ने युवा उद्यम स्टार्टअप मिशन शुरू किया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 52 नंबर का इसका उत्तर होगा केरल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 53, 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को एशिया इनोवेशन मेडल मिला? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? किसे दिया गया था? रितु करिधाल को ये मेडल दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 54, पहला डिजिटल ट्रांसपोर्ट नेविगेशन ग्रिड किस शहर में लागू हुआ है? इस प्रश्न का बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न का उत्तर होने वाला है ये बेंगलुरु में लागू हुआ है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 55 क्या है हमारा? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 55 देखते हैं किस राज्य ने स्मार्ट फॉरेस्ट मिशन लॉन्च किया? किस राज्य ने स्मार्ट फॉरेस्ट मिशन लॉन्च कर दिया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 56 है अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होने वाला है नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा नेटवर्क किस एजेंसी ने शुरू किया? किस एजेंसी के द्वारा ये शुरू किया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होने वाला है जियो सेटनेट के द्वारा ये शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती? तो किसके द्वारा जीता गया है? निखत जरीन के द्वारा ये जीता गया है। प्रश्न नंबर 59, भारत में पहला ग्रीन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ बना? भारत में पहला ग्रीन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? कोची में बनाया गया है। देखते हैं 60वें प्रश्न को। 60वां प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ 2025 में एआई साझेदारी समझौता किया है? एआई साझेदारी समझौता किसके साथ किया गया है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 61। इससे पहले फटाफट से एक बार चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रश्न है हमारा 61, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा डेटा केंद्र, क्या पूछा जा रहा है? स्वच्छ ऊर्जा डेटा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर होने वाला है गांधीनगर में हुआ है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने स्किल फॉर फ्यूचर मिशन शुरू किया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? हरियाणा के द्वारा ये शुरू किया गया है।
प्रश्न नंबर 63 है, भारत का पहला जियो हेरिटेज संरक्षण पार्क कहाँ उद्घाटित हुआ? जियो हेरिटेज, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? लेह लद्दाख में शुरू किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 64 नंबर, किस विश्वविद्यालय ने 2025 में नेशनल स्टूडेंट इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो किसके द्वारा किया गया है? बेंगलुरु विश्वविद्यालय के द्वारा ये स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 65, किस संगठन ने 2025 भारत साइबर सुरक्षा रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है? साइबर सुरक्षा से रिलेटेड रिपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो आजकल जो है हैकिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, तो साइबर सुरक्षा जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? सर्ट इन के द्वारा ये जारी किया गया है। प्रश्न नंबर 66 है, पहला 3D प्रिंटेड आवासीय कॉलोनी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? पहला 3D प्रिंटेड, ध्यान में रखना है, क्या है? पहला है प्लस 3D प्रिंटेड है, तो दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होने वाला है, कहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? हैदराबाद में शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। प्रश्न नंबर 67 है, किस राज्य ने राष्ट्रीय जल संरक्षण मॉडल जिला पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। राजस्थान के द्वारा ये जीता गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2025 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस थीम पूछा जा रहा है कि थीम क्या था 2025 का? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? विज्ञान, ऊर्जा और हरित भविष्य। क्या होगा? विज्ञान, ऊर्जा और हरित भविष्य। प्रश्न नंबर 69 पर चलते हैं। किस भारतीय कंपनी ने पहला एआई आधारित मेडिकल रोबोट लॉन्च किया? एआई आधारित मेडिकल रोबोट लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर क्या है? हिंदुस्तान बायोटेक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोर्ट कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला इलेक्ट्रिक पोर्ट कॉरिडोर विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है। 71 नंबर है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन योजना जारी की? राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन योजना जारी की है, तो इसका उत्तर होगा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, पहला हाई स्पीड मेडिकल ड्रोन नेटवर्क किस राज्य में शुरू हुआ? पहला हाई स्पीड मेडिकल ड्रोन नेटवर्क किस राज्य में शुरू हुआ? कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2025 में सौर ऊर्जा व्यापार समझौता भारत ने किस देश के साथ किया? तो नेपाल के साथ किया है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पहला डिजिटल शिक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। किसके बारे में? डिजिटल शिक्षा संस्थान, जो आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? भोपाल में खोला गया है। प्रश्न नंबर 75, किस राज्य ने डिजिटल ग्राम सशक्तिकरण अभियान शुरू किया? डिजिटल ग्राम सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो कुल हमने 75 प्रश्न अभी तक डिस्कस किए हैं। आप लोग मिलाते चलिए कि 75 में 75 प्रश्न कितनों के सही हुए हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 76, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने किस देश में सहायता हेतु चलाया? प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका उत्तर होगा म्यांमार में चलाया गया। देखिए, ऐसे जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे और भी काफी सारे ऑपरेशंस हैं। इनकी एक दिन में आपको लिस्ट बता दूंगी, क्लास करवा दूंगी, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, किस देश ने पशुपालन पर कार्बन टैक्स लागू कर विश्व में पहला बनने का निर्णय लिया है? देखिए, पशुओं पर कार्बन टैक्स लगा दिया है, किसके द्वारा किया गया है? डेनमार्क के द्वारा किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है PLFS 2025-26 के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? 4.8% है बेरोजगारी दर। 79, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, किस आईआईटी ने कमल पत्ती जैसा सौर वाष्पीकरण यंत्र बनाया? बताइए, कमल पत्ती के जैसा सौर वाष्पीकरण यंत्र बनाया है, तो ये करामात आईआईटी दिल्ली के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, नाग मार्क 2 क्या है?
नाग मार्क 2 क्या है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 82 नंबर। K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया गया है, किस पनडुब्बी के तहत किया गया है, तो इसका उत्तर होगा INS अरिघात के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 83 नंबर। पहला ग्लास स्काई सॉरी ग्लास स्काई वॉक ब्रिज यूपी में कहाँ बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे 83 नंबर। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, चित्रकूट तुलसी झरना के पास बनाया गया है पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 84। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन रही है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा विक्टोरिया कैजर थिलविग जो है इसकी विजेता रही है। प्रश्न नंबर 85 पर चलते हैं। पद्म विभूषण 2024 कुमुदिनी लखनिया किस क्षेत्र से है, पूछा जा रहा है 2024 में कुमुदिनी लखनिया किस क्षेत्र से है जिन्हें पद्म विभूषण से यानी कि भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है से सम्मानित किया गया है। तो किस क्षेत्र से है, वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, कला से जुड़ी हुई है। देखिए जितने भी अवार्ड्स है ना वो 2025 वाले भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में, तो आप लोग ये देख कर चलिएगा। हालांकि आने वाले क्लास में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। गया का नया प्रस्तावित नाम, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं गया का नया प्रस्तावित नाम मैंने आप लोगों को बताया गया जी रखा गया है। आदि शक्ति अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो हम इसे टाइम नहीं देते हुए स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल समुद्री मत्स्य गणना परिवार कितने लोगों को शामिल किया गया, 12 लाख लोगों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है न्यू पम्बन रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु में बनाया गया है। शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, शी बॉक्स पोर्टल ये होगा इसका, ये नया प्रश्न है तो इस पर हम बता देते हैं। इसका उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 91वां प्रश्न। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। ठीक है, अब चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पर 92 नंबर। पीएम सूर्य घर योजना 2027 तक का लक्ष्य 27 तक का लक्ष्य क्या रखा गया है, पूछा जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना, तो इसका उत्तर होगा 1 करोड़ घरों में ये योजना क्या करनी है, पहुंचानी है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। ऑपरेशन कामधेनु का उद्देश्य, ऑपरेशन कामधेनु का उद्देश्य क्या है, गौ तस्करी को रोकना। अगला प्रश्न है 94 नंबर। गोल स्टेटस ऐप क्या करता है, देखिए ऐसे जो एप्स वगैरह हैं न्यू पोर्टल्स है इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो और आरआरबी इन प्रश्नों को जरूर पूछता है, इसलिए मैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, गोल स्टेटस ऐप क्या करता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका उत्तर होगा सरकारी डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्रश्न नंबर 95। विश्व शौचालय दिवस 2024 का थीम क्या है, विश्व शौचालय दिवस 2024 का थीम क्या है, तो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस, क्या, अ प्लेस फॉर पीस। 96 नंबर प्रश्न है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है, तो इसका उत्तर होने वाला है नित्या मेनन एवं मानसी पारेख को दिया गया है। प्रश्न नंबर 97। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 यानी कि पाम डी ओर विजेता किसे मिला है, 2025 में पाम डी ओर के विजेता कौन है, तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। इसका उत्तर होने वाला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। अगला प्रश्न है सीआईआई अध्यक्ष 2025, सीआईआई के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होने वाला है राजीव मेमानी को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 99। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। और ये रहा हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न। परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ कहाँ किया गया, परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ कहाँ किया गया, इस प्रश्न का उत्तर देना है।
तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे, दिल्ली, कोलकाता तीनों में क्या किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है। तो जिन्होंने क्लास को अंत तक नहीं देखा है, जाकर जरूर देखें। जिन्होंने देखा है उन्हें रिपीट करके देखना है और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ।